हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। ठीक है, रिगार्डलेस आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल, कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। 4 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. 4 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. The Empress, Taurus. 3 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. 7 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. आप दोनों के दरमियान एक निगोसिएशन चल रहा है, और उस निगोसिएशन में डेफिनेटली अफेयर को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, बहुत अरसा हो गया है। अफेयर। और जब कभी भी बात होती है कि भाई क्लोजर कब होगा, सेटलमेंट कब होगी, तो उसमें डिस्कशन ज़्यादा होते हैं। आप बहुत सारे सॉल्यूशंस इनको देते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस इनको बताते हैं कि देखो इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि अभी एट द मोमेंट आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, बहुत सारी हकीकतों को जान रहे हैं। उनको मालूम है कि कौन से तरीक़ों से ये ऊँट करवट बैठ सकता है, लेकिन वो किसी का क्रेडिट नहीं लेना चाहते, आप समेत आपके प्रपोज़ल को कंसिडर नहीं करना चाहते, आपकी ऑफ़र को कंसिडर नहीं करना चाहते, बिकॉज़ या तो ये इंसान कहीं ऑलरेडी कमिटेड है, इसकी फैमिली है, इसका बच्चा है, या फिर आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं कि वो या तो एक सिंगल पेरेंट है या आप एक सिंगल पेरेंट हैं। तो सिचुएशन जो नज़र आ रही है, अफेयर आप लोगों का बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसा नहीं है कि अफेयर बुरा चल रहा हो। नेक्स्ट एक्शन में ये चीज़ है कि आपको पसंद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और ये चाहते नहीं हैं कि किसी भी तरीके से आप इनके हाथ से निकलें। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होने की वजह से भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपके पर्सन को जाता है कि भाई वो हर दफ़ा हर सलूशन को सोचते हुए, हर ऑप्शन को देखने के बावजूद भी वो चीज़ों को पेंडिंग में डाल देते हैं, वो चीज़ों को डिले पे डाल देते हैं। और लगभग ऐसा लग रहा है कि अब कुछ ऐसा प्लान है कि जिस प्लान में या तो ट्रैवल इन्वॉल्व है, ये शायद आपकी तरफ आ जाए, और आपने जितने साल इस रिश्ते में दिए हैं, ऐसा लग रहा है कि अब भाई चलो कोई ना कोई रिज़ल्ट, कोई ना कोई ऑप्शन या कोई ना कोई कंक्लूजन निकल कर सामने आएगा। डिसीजन मेकिंग हल्की सी नज़र आ रही है, बहुत सॉलिड नज़र नहीं आ रही, लेकिन अश्योरेंस ये आपको देते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके प्लान में नेक्स्ट एक्शन में ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि ये आपको हर लिहाज से ये ज़रूर अश्योरेंस देंगे कि देखो मैंने कहीं नहीं जाना, और मैं तुम्हें कहीं और जाने भी नहीं मैंने तुम्हें देना। तुम मेरी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट हो, बहुत इम्पॉर्टेंट हो, मुझे तुम्हारी वैल्यू का अंदाज़ा है, मेरे साथ तुम्हारी ग्रोथ अच्छी है, मैं तुम्हें हर लिहाज से समझता हूँ, मैं तुम्हें पढ़ने दूंगा, सीखने दूंगा, काम करने दूंगा। तो बिला वजह में तुम किसी ज़िद में आकर, किसी ऐसी चीज़ में आकर जो तुमको अभी लग रहा है कि अभी ये हो सकती है, ये पॉसिबल है, मैं फ़ौरन इस ऑप्शन की तरफ जाऊँ और सब कुछ कर दूँ, टाइम लगता है चीज़ों में। ये अपने नेक्स्ट एक्शन में ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपको निगोसिएशंस के थ्रू आपको कन्विंस करने की कोशिश करें कि देखो तुम मुझे जो कुछ भी तुमने मुझे ऑफ़र किया है ना, वो इतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। मुझे अभी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ये इतना इजी मामला नहीं है, फ़ौरन शादी में आना मुनासिब नहीं है, मैं अभी फ़ौरन शादी में आ नहीं सकता, जल्दी किस बात की, इस तरह की मुज़ाकरात बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। देखते हैं व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू में 4 ऑफ कप्स क्यों आया है, किंग ऑफ कप्स। देखें, ये इमोशनली तो बड़े सेटल्ड पर्सन हैं,
लॉयल हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, बड़ी फादर फिगर इनकी पर्सनालिटी होगी, लेकिन दोनों ही चीज़ें इनके साथ हैं। एक तो ये कि ये बड़े लेस एक्शन ओरिएंटेड हैं। दूसरा, 4 ऑफ कप्स को भी किंग ऑफ कप्स अगर क्लैरिफाई कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि इनको चीज़ें अपने तरीके से करनी है, जो कि ये बहुत कम करते हैं। फ़ैसला लेना, किसी के लिए कोई एक्शन लेना, आप में और इनमें एज डिफरेंस ज़्यादा ठीक ठाक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कच्चे टीनेजर्स या यूनिवर्सिटी वाले आप लोग हों, ऐसा नहीं है, मिच्योर हैं। और मुझे अब स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि सिंगल पेरेंटिंग या डिवोर्सी स्टेटस किसी एक का ज़रूर है। 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? इनसिक्योरिटी। डेफिनेटली ये पर्सन, इसका मतलब किसी और से भी कमिटेड है, दूसरी शादी की बात है, मंगनी की बात है, एक एक्सपीरियंस हो चुका है, उसके बाद दोबारा रिलेशनशिप में आना है। तो इनके नेक्स्ट एक्शन में एक खौफ नज़र आ रहा है कि यार क्या ये सही होगा, मेरा पहला वाला अटैम्प्ट भी सही नहीं हुआ, उसमें भी गड़बड़ हो गई, इसका भी पहला अटैम्प्ट सही नहीं है, अब मैं दोबारा से इस चीज़ों में जाऊँ, पता नहीं हम दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल रहेंगे, हम पता नहीं इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर सकेंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? 10 ऑफ पेंटिकल्स। या तो आपके लिए लेगेसी है, आपके साथ मनी मैनिफेस्टेशन है, मनी मल्टीप्लिकेशन है, आप बिज़नेस में बहुत अच्छा सेटअप इनको देने के केपेबल हैं, आप इनके बिज़नेस की ग्रोथ में इनके लिए बड़ा गुड लक हैं। आप अपने साथ जब कभी भी किसी के साथ शादी के लिए कनेक्ट होंगे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने साथ एक अच्छा अमाउंट लेकर आएंगे, आपके नाम या तो कोई जायदाद है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई अच्छा लमसम आपका जहेज़ का या ऐसा कोई मामला है। 10 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा लग रहा है कि या तो आप एक रिलेशनशिप पूरा भुगत कर एक स्टेट में हैं और उसके बाद आपके पास एक अच्छा खासा लमसम ट्रस्ट डीड आपके पास मौजूद है, या फिर ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है और उसके बाद आपको अपनी ज़िंदगी में लाना एक बहुत बड़ा टास्क है, बिकॉज अफेयर तो चल पड़ा है आप लोगों का। 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 3 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए डिसीजन मेकिंग का ही प्रॉब्लम है। जितना आपको लग रहा है कि ये डिसीजन मेकिंग में डिले कर रहे हैं, इतना आपकी भी सिचुएशन कोई इतनी ख़ास क्लियर नहीं है। आप भी बहुत सारे मसलों में फंसे हुए हैं, आपके भी बहुत से मसाइल हैं जो कि इतनी आसानी से एक्शन में नहीं आ सकते, आपके भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर हाथ पांव बंधे हुए हैं, ट्रैप्ड हैं आप, आइसोलेटेड हैं, फ्रीज्ड पैरालाइज सॉर्ट ऑफ सिचुएशन है। आप चाहें भी तो अपनी मर्ज़ी से बहुत कुछ नहीं कर सकते। ये आपके लिए एक्शन इतनी जल्दी नहीं ले सकते बिकॉज़ कोई और भी इसमें इन्वॉल्व है, कोई ऐसा डिपेंडेंट सोर्स जो कि जिसको छोड़कर ये कोई भी अपनी ज़िंदगी को सेटल करने के लिए 10 दफ़ा सोचेंगे, ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है। इनका फ़ैसला इनको इस वक्त सपोर्ट नहीं कर रहा कि ये फ़ैसले की तरफ जाएं। 7 ऑफ पेंटिकल्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 ऑफ सोर्ड्स। शायद आप बार बार इनके आपने बहुत साल दे दिए और इतने सालों में जब कभी भी लॉयल्टी को गेज करने का टूल आता है, सिंसेरिटी को गेज करने का टूल आता है, वक्त आता है, तो आपको ये लगता है कि मेरे तो साल सारे तुम्हारे साथ लग गए ना, अब तुम अगर इस सेटल सिचुएशन के बाद मुझको ही चॉइस ना करो और तुम कोई ऐसा मुझे फ़ैसला सुना दो तो मेरा तो सारा ही मामला ख़राब हो गया। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए शायद आप अपनी शादी दाव पर लगा दी, इस पर्सन ने शादीशुदा होते हुए आपको अफेयर में इन्वॉल्व कर लिया। तो नेक्स्ट एक्शन में ऐसा लग रहा है कि आप इतने लंबे अरसे के बाद किसी चीज़ पर हर्ट तो बहुत बुरी तरह हुए हैं, या तो आप लोग लिटरली थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि फिर होगा क्या, कब ये तमाम चीज़ें सेटल होंगी, कब ये सब चीज़ें बदलेंगी, होगा क्या, व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। अभी तो एनर्जी पता चली है, लेट्स सी मोर व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 3 3 एंड 3, 4 दफ़ा 3 आ गया है, बिग चांसेस। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? एक तो ये आपके साथ ओपन कम्युनिकेशन में आएंगे,
और उस ओपन कम्युनिकेशन में देयर इज़ अ बिग बिग चांस कि ये आपसे कहें कि देखो मैं और तुम हमेशा से अच्छे दोस्त रहे हैं, हम लोग दोस्त ज़्यादा अच्छे रहे हैं, हमारे रिलेशनशिप की प्रायोरिटी में भरोसा पहले है। तो एक ओपन कम्युनिकेशन में ऐसा लग रहा है कि जो हम लम्हे अभी गुजार रहे हैं ना उनको एंजॉय करना ज़्यादा अहम है। कुछ के हम दोनों अपनी अपनी लाइफ में एज़ पार्टनर्स जैसे भी रहे, हमारे तजुर्बे बुरे हैं, अब एक अच्छा रिश्ता चल रहा है, एक अच्छा अफेयर चल रहा है, उसको किसी ख़ास लेबल दे देना, उसको कोई ख़ास टाइटल दे देना और फिर एक दूसरे का जीना हराम करना, इट्स बेटर कि अभी हम लोग एक दूसरे को टाइम दें। मुझे इनके नेक्स्ट एक्शन में ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं और तुम एक दूसरे को जितना टाइम दें, जितनी स्पेस दें और लड़ झगड़ की ज़िंदगी ना गुजारें, हम लोग इस रिश्ते में फड्डे ना करें, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा ना रखें, एक दूसरे के लिए पजेसिव ना हो, फ़न करें, इंजॉय करें जितना टाइम हम इंजॉय कर सकते हैं। या तो ये आपके वर्क प्लेस पर हैं, कोलीग हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, जो भी हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स मोर इनटू थिंकिंग अबाउट कि पहले हम अपने फ्यूचर को स्टेबल तो कर लें, पहले हम मल्टीपल जगहों पर काम करके एक दूसरे के लिए ऐसा माहौल तो बना लें कि जब कभी भी हमको एक स्टैब्लिशमेंट का अगर हमें काम करना पड़े, हम अगर इंडिपेंडेंटली एक दूसरे के लिए एक अलग अलग तरीके से लेगेसी स्टार्ट करना चाहें तो हम इतने फाइनेंशियली कैपेबल हों कि हम लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो। तो अभी जितना अच्छे तरीके से हम फ्रेंड जोन होकर चीज़ों को लेकर चल सकते हैं, हमें लेकर चलना चाहिए। ये इनके नेक्स्ट एक्शन में एक लॉन्ग कन्विंसिंग डिबेट नज़र आ रही है कि जैसे ये टाइम निकालेंगे, उस टाइम निकालने के बाद ये आपसे मुलाकात करेंगे और मुलाकात करने के बाद ये आपको बिठाल कर आराम से समझाएंगे कि देखो मेरा और तुम्हारा रिश्ता जो है ना वो कहाँ पर जा रहा है। बिकॉज 4 ऑफ कप्स में अभी आपकी रीडिंग में बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि जैसे इस वक्त आप उल्टे हो जाएं, सीधे हो जाएं, नाचने लगें, पलट जाएं, लौटने लगे ज़मीन पर, इस वक्त आप कुछ भी कर लें ना, इस इंसान ने कुछ ना कुछ तय किया हुआ है। ये आप समेत किसी की भी कोई ऑफ़र या किसी भी राय मशवरे को इस वक्त इसलिए कंसिडर नहीं करेगा बिकॉज़ इसका थोड़ा सा नेगेटिव माइंडसेट हुआ हुआ है। आप इसको खौफ कह लें, आप इसको एंजाइटी कह लें, आप उसको जो भी चीज़ कह लें, ये इंसान अभी सिर्फ वो करेगा जो इसके ख़ुद के माइंड में आ रहा है, क्योंकि पुराने तजुर्बे, करंट रिलेशनशिप इसको ये इजाज़त नहीं दे रहे कि ये जल्दी से कुछ करे। और किंग ऑफ कप्स होते हुए तो वैसे भी बड़ा मुश्किल है इनसे कोई एक्शन करवाना। फियर्स अलग इनको नज़र आ रहे हैं, ट्रैप ये अलग हुए हुए हैं। इंटरेस्ट इनका आपकी लेगेसी है, अपनी लेगेसी है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटस है, क्या है वो अभी ये नहीं बताएंगे। बट कुछ ऐसी चीज़ें जो ये बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करना चाहते वो ये कि आपसे अफेयर नहीं ख़त्म करना चाहते, आपके साथ लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि अगर थोड़े अरसे के लिए लिव इन रिलेशनशिप भी हो तो कोई मसला नहीं है। एंड इनकी फ़ाइनल एक्शन में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है कि ये आपसे बड़ी डिटेल कन्वर्सेशन में आएंगे और उस डिटेल कन्वर्सेशन में आपको लिटरली समझाएंगे कि हमारा स्टेप फॉरवर्ड अपने रिलेशनशिप को लेकर क्या होना चाहिए। ठीक है जनाब, तो व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू? अ कम्युनिकेशन इज़ कमिंग। शादी अभी नज़र नहीं आ रही मुझे, और शादी के लिए हो सकता है ये आपको कुछ अभी रिश्ते को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए उसके ऊपर बहुत डिटेल निगोसिएशन और डिस्कशन हो। तो यू नीड टू गिव टाइम, लेट्स सी कि ये किस माइंडसेट के साथ, किस प्लानिंग के साथ आते हैं। और अगर आपको लगे कि हाँ भाई ये कुछ चीज़ें तो रेलेवेंट हैं तो और मुझे इस पर क्लैरिटी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।